तो जो गई अपना लेके गए। सुबह हुआ, इतने पहला चर्चा हो गई, अगर पहले हमारे एक लकड़ी उठाए ले गए। तो हमारे परिवार में तो उनके 50 फल कर पश्चिम मगा है, तो सीधे पहुंचे तो पैरा वाला पेट के लकड़ी धरी रहा है। तो कहें महाराज एक बार कह दे, बाकी जौन कहा फिर और जौन कहा हम कहा सब, हम कहा आपकी लकड़ी चुराया, आपकी देखा घर में कूदा। तो कभी कभी ऐसे धर्म संकट जो अब उसकी गरीबी देख करके बेचारा उसकी आदत पड़ गई थी, 10-5 किलो अपना ले जाकर के भूसा सहित ले जाता तो 10-20 किलो मटर उसमें निकलती। लेकिन अब ये धर्म संकट भी कि हम ही उठाई, सवेरे महाराज हमें उठावे में रहे, चोरी में रहे। तो आज नारद जी से कह रहे कि महाराज बिना तोहरे हम चोरी कह न पाओ, कुछ मदद करा इसमें, आप इसमें मदद कीजिए। नारद जी बोले कोई बात नहीं, भगवान की चोरी करो, कोई और बात नहीं। चलो हम तुम्हारी मदद, तुम्हारी शरण में आए तो हम मदद करेंगे। नारद जी बोले तुम यहीं रहो, फिर चलो कुछ देखते हैं। नारद जी गए चक्र सुदर्शन के पास, बोले इस समय तुम्हारी ड्यूटी है क्या? हाँ बोले इस समय हमारी ड्यूटी है। ये बताओ कितनी उम्र तुम्हारी हो गई? 80 साल। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जिंदगी ऐसे ड्यूटी देने में बीत जाएगी, वाचमैनी चौकीदारी में। अरे कुछ समय निकाल के सत्संग भी कर लिया करो। बिना सत्संग के आदमी का जीवन अधूरा होता है, सत्संग करना चाहिए। बोले सत्संग कैसे करूं? बिना प्रभु की आज्ञा के सत्संग करना भी तो उचित नहीं है। नारद जी बोले हमें थोड़ी कह रहे हैं, अरे कोई लंबा सत्संग नहीं, छोटा भी सत्संग होता है। 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का भी सत्संग कर लो, उसमें कुछ होना नहीं। अब नारद जी अपनी बात में फंसा करके चक्र सुदर्शन को सत्संग भवन में लेके चले गए। द्वार खाली हो गया, और जैसे सत्संग भवन में गए वैसे इशारा पाकर के चित्रलेखा सीधे गई अनिरुद्ध की पर्यंक सहित योग मां स्थिता आस्थाए, योग माया के द्वारा अपने विमान पर रखा और हर 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 करके, उधर सत्संग हो रहा था बाहर जाके, हर 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 करके ऊपर जब विमान गया तो पुष्पहार पहले थे उसका एक माला खिसक गया, वो सीधे चक्र सुदर्शन के सिर पे गिरा। ऊपर देखे नारद जी बोले काम बताओ, तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लग रहा है, जहाँ रहो मन लगा के रहो। एक बात बताएं, इस समय सत्संग करना ठीक भी नहीं है, मैंने बिना प्रभु की आज्ञा के सत्संग शुरू कर दिया, इस समय उचित नहीं है, तुम जल्दी जाओ अपनी ड्यूटी पे। नारद जी को जो करवाना था करवा ही दे। बोले इस समय बिना प्रभु की आज्ञा के जो है सत्संग करना ठीक नहीं, तुम सीधे ड्यूटी पे जाओ। अब चक्र सुदर्शन आए तो देखे तो अनिरुद्ध है ही नहीं। अब परेशान है बेचारे, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्या बताएं। श्री कृष्ण आए द्वारका, कहीं गए थे, चक्र दर्शनों से पूछा परेशानी का कारण, वो तो बेचारे परेशान, बोले अनिरुद्ध का तो पता ही नहीं। बोले तुम कहाँ गए थे? बोले तुम्हारी ड्यूटी कहाँ थी, कहाँ थे? बोले सरकार कुछ गड़बड़ी हो गई। कुछ गड़बड़ी? नारद जी तो नहीं आए थे? बोले वही नारद जी तो गड़बड़ी ये सब करती है। बोले नारद जी तो नहीं? बोले नारद जी तो हमको लिवा के सत्संग में चले गए। बताइए वो ड्यूटी का समय था कि सत्संग का समय था? है तुम्हें ड्यूटी पे रखा गया था उस, चलो कोई बात नहीं। अब अनिरुद्ध को ले जा करके जहां पे हवा न जा सके वहां पे अपनी माया के द्वारा पलंग सहित ले जाकर के कमरे में प्रवेश, माया के द्वारा, हवा नहीं जा सकती तो इस कड़ी सुरक्षा थी। ले जाकर के कहा उषा आंखें बंद करने लजा गई, हाँ यही हमारा सांवरिया है। फिर उसकी सेवा में लग गई और ये नबाणासुर को पता चला नहीं, किसी को बस सखी, बाकी सारी सुविधा महल में है, कहीं बाहर जाना नहीं है, वहां कोई जाता नहीं। एक दिन की बात, उषा का अब तो बड़े हो गए, अनिरुद्ध कुमारापन नष्ट हो चुका था। किसी मंत्री ने देख लिया
और वो जाकर के बाणासुर से हलता कांपता, वो भी अपने को डरा, भगवान अब कौन सा मुंह दिखाएंगे। लेकिन वो सरकार वहाँ पे कृपा कहा महाराज वहाँ पे हवा नहीं जा सकती, हम लोग चौकसी करते रहते हैं, लेकिन मैंने आज देखा कि उषा का कुमारापन नष्ट हो चुका है। ओ तिलमिलाया, ओ तलवार लेके था देखते, जब आए देखे तो एक पुरुष की सेवा कर रही थी। बाणासुर तिलमिला गया, सेवकों को बुलाया, कैसे पकड़ लाओ। और जब सेवक आए, सेना आई, तो सेना से युद्ध होने लगा। तो घ्नतम सुसैन्यम कुपितो बबंध तम नागपाशैर बलिनंदिनो बली घ्नतम सुसैन्यम कुपितो बबंध। सारी सेना को देखा कि एकदम से काटता चला जा रहा अकेले, भगवान का अंश है अमृत, सारी सेना को अकेले काटते चले जा रहे। बोले जब कोई वक्र नहीं चली तो स्वयं नागपाश के द्वारा बाणासुर राजा बलि का पुत्र है, 100 पुत्रों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुत्र है। बलिनंदनो बलि, बलिनंदन बाणासुर नागपाश के द्वारा अपनी सेना का विनाश होते देख करके उनको बांध दिया। बांधे गए हैं। उषा विषम शोक विषाद विह्वला। उषा जब देखे कि मेरे पति को बांध दिया गया है, बेचारी शोक विषाद से विभोर हो गई। अब अकेले बेचारे बांधे गए। और ये सूचना नारद जी भी जाकर के, भगवान को तो सब पता है, लेकिन नारद जी खबरी लाल हैं, खबर भी देते रहते। चोर से कहे चोरी करो, सास से कहे जागो। इधर चोरी भी करवाए और घूम के गए द्वारिका नाथ से बताया सब, ऐसे ऐसे आपका नाती तो भाई वहाँ अकेले बड़ा पराक्रम दिखाया, बहुत सी सेना को विदीर्ण कर दिया, लेकिन इस समय अकेला हो चुका है, निहत्था हो गया है, नागपाश में बांधा गया है और बड़ी भूमिका बना। और आप जल्दी जाओ। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से सेना लेके आ गए। इतना सुरक्षित किला था, लोहे की खाई, जल की खाई, उस पे एक बहुत बड़ा प्रहरी रहता, मुर नाम का दैत्य। अनेक 7 खाइयों के बीच में वो किला था जहां पे रहती थी उषा। भगवान श्री कृष्ण जो भी खाइयों पे होते सबसे युद्ध करते, परास्त करते, खाइयों को तोड़ते, 7 खाइयों को तोड़ते, मुर नाम दैत्य का उद्धार करते। पहुंच गए किले में, जहां पर बाणासुर का विकराल और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। जब बाणासुर परास्त होने लगा, उसकी भुजा कटने लगी, तो उस समय भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव का परम भक्त था, भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मिला था। अब शिव का आह्वान किया, शिव भी आ गए। अब उधर भक्त की तरफ से भगवान शिव लड़ाई लड़ रहे, उधर उन्होंने शिव जड़ छोड़ा तो भगवान ने विष्णु जड़ छोड़ा, उधर से शिव जड़ छोड़ते, इधर विष्णु जड़ शिव जड़ को काट दिया, तारे जड़ कट गए। तो भगवान भोलेनाथ शिव जी ने कहा कि देखो, और चाहे जो हो, जैसे आपका भक्त आपको प्यारा लगता है, वैसे मेरा भक्त मुझे भी प्यारा लगता है, ये मेरा है। उसी तरह संकेत कर दिया, ये मेरा भक्त है। जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए आप नरसिंह रूप धारण करके आ गए, आप आए कि नहीं है, वैसे मेरा भक्त मेरा आह्वान किया, मैं आया। लेकिन आपसे बस इतना इशारा कर रहा हूं कि ये मेरा है। जब शिव जी बोले कि ये मेरा है, तो भगवान कृष्ण बोले कि देखो ये तो आपका है ना, इसीलिए मैं इसकी 1000 भुजा जो ओजन हो रहा था पृथ्वी का सब काट के गिरा दिया, केवल 4 भुजा करके छोड़ा हूँ। इसे तो मैं अपने समान बना दिया, मैं अपने समान कर दिया। अब बाणासुर भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अपनी पुत्री उषा सहित बढ़िया सुंदर अच्छे ढंग से विदाई किया। अब द्वारिकापुरी में भगवान नाती के साथ नहीं, नतोहु के साथ द्वारिका में आ गए। भगवान का परिवार तो बढ़ता ही जा रहा है।
इस प्रकार से बाणासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। परीक्षित बोले कि मुझे उस पवित्र कथा को सुनाओ जो राजा नृग का भगवान ने उद्धार किया था। एक बार की बात है, राजा ने किसी प्रतिग्राही ब्राह्मण को दान दिया और राजा नृग के गौशाला में अप्रतिग्राही ब्राह्मण की गाय आ गई। प्रतिग्राही ब्राह्मण जो दान को ग्रहण करता है, लेता है। अप्रतिग्राही ब्राह्मण है जो दान को लेता नहीं, जो कभी नहीं दान लिया था। उसकी गाय राजा नृग के गौशाला में चली गई और भूलवश राजा नृग ने उसी गाय को दान दे दिया, अप्रतिग्राही ब्राह्मण की गाय को। वो गाय लेके आ रहा था और अप्रतिग्राही ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढ रहा था। दोनों रास्ते में मिले, भैया ये तो हमारी गाय है, मैं कल से परेशान हूँ। कहा झूठ मत बोलो, अभी अभी राजा नृग ने हमें दान दिया है। कहा भैया मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दो में तो एक झूठा, या तो आप झूठ बोल रहे हो, और अगर आप नहीं झूठ बोल रहे हो तो ये पक्का है राजा नृग ने मेरी गाय चुराई है, क्योंकि गाय मेरी है। चलो राजा के पास। दोनों ब्राह्मण राजा के पास है, दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए। अब राजा धर्म संकट में पड़ा, दोनों ब्राह्मण से हाथ जोड़े। पहले ब्राह्मण से कहा भैया कि ये गाय दे दो, तुमको हम 1000 गाय देंगे। कहा 1000 नहीं 10,000 गाय क्यों न दो, गाय तो मैं अपने लूंगा। दूसरे ब्राह्मण से कहा कि भाई अप्रतिग्राही ब्राह्मण से जिसकी थी कि तो भैया ये गाय इसी के दो, तुम 10,000 गाय मेरे यहाँ से ले जाओ। कहा 10,000 नहीं 1,00,000 गाय क्यों न दो, गाय तो मैं अपनी लूंगा। अब जब दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात कह रहे हैं तो राजा ने को क्या हुआ, उनकी ये मूड़ी जो है, सिर जो है हिल गया। अब दोनों की बात सुने, ऐसे ऐसे मूड़ी हिलाई जाए। तब तक अप्रतिग्राही ब्राह्मण क्रोध करके बोला, जो ऐसे बार बार गिरगिट की तरह मूड़ी हिला रहे हो, अब तुम मेरे ही दान को, गाय को दान कर दिए हो, जाओ तुम गिरगिट योनि में हो जाओ। राजा तो सुन सुन के क्या बताएं, दोनों ब्राह्मण की बात, मूड़ी हिला रहे थे और ब्राह्मण गुस्सा में आके कहा कि तुम गिरगिट की तरह जो मूड़ी हिलाते हो ना, जाओ तुम गिरगिट योनि में हो जाओ। थोड़ी सी भूल से राजा ने का पतन हो गया, गिरगिट योनि में गिर गए। बहुत सा दान दिया था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी जदुवंशी बालकों को ज्ञान कराने के लिए, शिक्षा तो देते थे रोज थियरी का ज्ञान, बोले प्रैक्टिकल आज दिखाऊं। किसी ब्राह्मण का कोई धन ले लेता है, जबरदस्ती करता है, या भूल से भी अगर ले लेता है तो ब्राह्मण का धन पचाना आसान नहीं है। और राजा जैसे नृग की कथा, राजा नृग का दर्शन भी नहीं करा दूं, साधारण नहीं, बहुत दानी राजा है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी जदुवंशियों को यह ज्ञान कराने और राजा नृग का उद्धार करने का समय भी आ गया था। राजा नृग जहाँ पर गिरगिट योनि में पड़े थे वहीं पर भगवान पहुँचे, जदुवंशी बालक को बगल खड़े कर दिए, अपनी भुजा से स्पर्श किया। भगवत स्पर्श होते ही वो शरीर छूट गई और दिव्य शरीर धारण करके भगवान की स्तुति किया राजा नृग ने। बोले को भगवान आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। कहा प्रभु आपसे कुछ छिपा है क्या? लेकिन फिर पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ कि नृगो हम, मैं राजा नृग हूँ। कैसे गिरगिट योनि में तुम्हें मिली? तो पूर्व कथा अपनी बताई, मैंने थोड़ी सी जो भी बताई, इतनी भूल हो गई, लेकिन दान कितना किया था। कहा यावत्या सिक्ता भूमेर यावत्या दिवितारका यावत्या वर्षधाराश ताउदीर्घाम ददाश्मे हम। जितने पृथ्वी पे रजकण है, यावत्या सिक्ता भूमे यावत्या दिवितारका,
आकाश में जितने तारे हैं, यावत्या वर्ष धाराश्य, जितनी वर्षा की बूंदें होती हैं। अब आपसे कह रहा हूं, कोई वर्षा की बूंदों को गिना है? ये तो अतिशयोक्त है, कहने का भाव है अनगिनत। न वर्षा की बूंदों को कोई गिन सकता है, न पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं, न आकाश के तारे ही। अर्थात राजा निध ने अनगिनत गायों का दान दिया था। जीवन में बहुत सी गायें दान दी, और वो भी गायें कैसी थी? पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम सिंगी अन्यायार्जिता रूप खुरा सबस्सा दुकूल माला भरणम ददाओ अहम। राजा नृग ने गुणवती गैया और गुणवान ब्राह्मणों को दान दिया। इसका मतलब देखो, एक बात बताऊं, लिखा है कि जो पात्र न हो सुपात्रे दीयते दानम। अगर कुपात्र को जो दान देता है तो देने वालों को फल नहीं मिलता, लेने वाला तो ले रहा है, उसको नरक में जाना है। पात्रता है नहीं, दान देने के लिए हाथ पट से फैला देता है। सुपात्रे दीयते दानम, सुपात्र को दान, बात माने जो उसके अंदर पात्रता हो। दान लेना, संध्या वंदन करता है कि नहीं है? संध्या वंदन से ही नहीं, उसके अंदर गुण नहीं है और क्रोधी है, शील आचार से भ्रष्ट है, ऐसे ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। दान लेने का क्या हो संकल्प बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, ये सब अर्हता उसके अंदर है। सद्गुणी ब्राह्मण है या नहीं? तो राजा नृग ने सद्गुणी ब्राह्मणों को, पात्र युक्त ब्राह्मणों को बुलाया और ऐसे सद्गुण से युक्त ब्राह्मण और सद्गुणी गैया को भी बुलाया। ऐसे नहीं कि किसी काम की गाय नहीं। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत लात मारती है, छटाक दूध नहीं देती, तो चलो इसी भागवत में पंडित जी को दाने दे दो। तो आप जानते हो कि इसमें दुर्गुण है, तो आपने दुर्गुणी गाय का दान दिया। तो ऐसी गाय नहीं, जानते हुए भी आप अच्छी सी, इसी समस्या गाय दान दी जाती है, दूध देने वाली गाय दी जाती है। तो राजा ने कैसे दान दिया? कहा पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम सिंगी अन्यायार्जिता रूप कुरा सबस्सा अद्दुकूल माला भरणम ददाओ। साक्षात समुद्र बहा देने वाली सीधी सादी सबस्सा कपिला गौ का दान दिया और सींग में सुवर्ण मिला करके और खुर में चांदी मिला करके बस से आच्छादित जवान सीधी सादी इतनी गैयों को दान दिया। अब अच्छे ब्राह्मणों को दान दिया, सब पात्र ब्राह्मणों को दान दिया। अब इतने नहीं, कहा गोभू हिरण्यायतना सुवस्तिना कन्या सदासी तिल रूप सैया न्यायार्जिता रूप घुरा सबस्या। गोभी हिरण्यायतना सुवस्तिना, गोदान, भूदान। हिरण माने सोने का दान। मैंने यज्ञ किया और तिल तो इतना दान दिया कि तिलों का पहाड़ बना बना करके, तिलदान का बहुत महत्व है। इतनी ऊंचाई में कि इसको पहाड़ जैसे उठा करके महाराज की साक्षात जल लो, संकल्प कर दो। सैया का दान, सैया दान करवाया। सुख के लिए आप सैया का भी दान करें। सैया का दान करेंगे तो आपको मरने के बाद सुंदर सैया मिलेगी। सैया दान भी करना चाहिए। और यज्ञ तो इतनी किया, इतनी कुशगंडिका किया कि भूमंडल कुशा से आच्छादित हो गया। लेकिन राजा ने बोले बस यही थोड़ी सी भूल, मैंने दी हुई गाय को पुनः दान कर दिया, जिसके कारण मुझे गिरगिट योनि में जाना पड़ा। स्वदत्ताम परदत्ताम बा, अपनी दी हुई या दूसरे की दी हुई विष्टायाम जायते कृमि। जो अपनी दी या दूसरे की दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, ब्राह्मण की वस्तु को ले लेता है,
या दी हुई वस्तु का दान करता है तो खष्ट वर्ष वर्षाणी विष्टायाम जायते कृमि, 60 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है। बहुत बड़ा दोष होता है। यज्ञ में तो विशेष सावधान रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि संकल्प किए थे कितना